हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो आज की टॉपिक का रीडिंग होगा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके सामने दो पाइल्स हैं, आप कोई भी एक पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1 के लिए मैजिक, पाइल नंबर 2 के लिए अबंडेंस। जो भी पाइल आपके साथ में मतलब जिसकी भी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, आपने वही पाइल चूज़ करना है। तो आप ये जान सकते हो कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनका भी नाम आपके माइंड में है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, या उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूँ। और मुझे आप सजेशन में बता सकते हो आपको कैसी वीडियोस और चाहिए रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे पाइल नंबर 1 की। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपकी फीलिंग्स। पहली बात तो मैजिक। तो ये इंसान एक बिल्कुल मैजिक की तरह है आपकी लाइफ में, मतलब मैजिकल, या आप कह सकते हो एंजल्स। जैसे आप देख रहे हो तो मरमेड और एंजल साथ में है। इट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं, और ये एक वाइज पर्सन, तो ये भगवान की तरफ से कनेक्शन है आप लोगों का, जिसने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है। और ये बिल्कुल मैजिकल कनेक्शन है, मतलब बहुत ही डीप कनेक्शन है ये, ठीक है। जैसा आपने कभी सोचा ही ना हो, जो आपको बिल्कुल एक अलग फीलिंग देता हो, जैसी फीलिंग आपको कभी लाइफ में नहीं आई। ये ऐसा मैजिकल कनेक्शन है, ठीक है, जो आपको हो सकता है अपने पुराने अच्छे कर्मों की वजह से आपको ये रिलेशनशिप है, या जो ये रिलेशन है वो मिला, ठीक है, ये चीज़ है। और मे बी इस रिलेशनशिप ने या इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत ही आने के बाद मैजिकल चेंजेस आए, या एक बिल्कुल अलग अलग सा अच्छा सा फील होने लग गया लाइफ में। तो अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो आपके पास में है जस्टिस, ओके। तो लिब्रा साइन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिब्रा जो टाइम पीरियड आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट हो। अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, अक्टूबर नवंबर में मैजिकल चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए, अगर आप इस इंसान को पसंद करते हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, तो आपको इस इंसान के साथ में एक जस्टिस मिल सकता है। हो सकता है आपके बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाए। और कुछ लोगों के लिए इस अक्टूबर नवंबर में शादी की बात हो सकती है इस इंसान के साथ में। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि जस्टिस एक रिलेशनशिप को लीगलाइज करना, और ये फैमिली की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हो, बट लिब्रा सीज़न इम्पॉर्टेंट रहेगा। और अगर वैसे भी बताएं तो ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक बैलेंस रिलेशनशिप आपके साथ में ये इंसान रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये आ जाएगी। और अगर हम करंट फीलिंग्स की बात करें तो इनको लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हो, है ना। आप बहुत ही, मतलब आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को दिखाते हो, ठीक है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप जैसे अंदर हो वैसे ही मुंह पे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हो कुछ लोगों के लिए। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने वाले भी हो, हर चीज़ को हिसाब से आपको चलाना आता है, हिसाब से लहजे से बात करनी आती है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में जस्टिस जो है वो लेकर आ सकते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या तो आप सोच रहे हो, या हो सकती है, या एक कहीं ना कहीं लीगल मैरिज जिसको कहते हैं, कोर्ट मैरिज ना, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये चीज़ आ जाएगी। पर डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ही सुलझे हुए समझते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं आपके साथ में। है 9 ऑफ वैंड्स। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। देखो, इस इंसान को मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप अपने आप को ओपन अप नहीं कर सकते हो इनके साथ में, मतलब आप इनके साथ में बिल्कुल ओपन अभी नहीं हुए हो, ठीक है। अगर आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो तो अक्टूबर नवंबर के महीने में थोड़ा सा आपके बीच में जो है बातें और आगे जो है वो बढ़ सकती हैं, अच्छे वे में। मैजिकल चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हो, आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। आप बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ में बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, फेयर बात कर रहे हो कि मैं नहीं बात करना, मैंने नहीं करना, ठीक है। तो ये है, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको मिस कर रहे हैं, और उनको अच्छा नहीं लग रहा है आपसे ना बात करना। कुछ लोगों के लिए आपके बीच में डिस्टेंस हो सकता है, मे बी आप एक दूसरे से अलग अभी रहते हो, कहीं पे साथ में नहीं रहते, या किसी अलग जगह, किसी अलग सिटी में रहते हो, ठीक है।
तो इस इंसान को बहुत बुरा लगता है, ठीक है, कि आपसे मिल नहीं सकते, आपको बात नहीं कर सकते, आपके बीच में डिस्टेंस है, इमोशनल, फिज़िकल, ठीक है। अगर आप हो सकता है आसपास नहीं रहते हो कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है इमोशनल डिस्टेंस है, आपने अपने आप को गार्ड कर लिया, आप बहुत इनके साथ प्रैक्टिकल चल रहे हो अब, ठीक है, प्रैक्टिकल चल रहे हो, इमोशनली नहीं अटैच हो रहे कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये आपसे इमोशनली अटैच नहीं हो रहे, इन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही कंट्रोल कर लिया है, बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ में, प्रैक्टिकल होके चल रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनको भी बुरा लग रहा है अपने आप को गार्ड करना, अपने आप के आसपास बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेना, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपसे उतना टाइम नहीं दे पा रहे, मिल नहीं पा रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको मिस कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है ये नो कांटेक्ट, ठीक है। ये जस्टिस देना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होना कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो और देख लेते हैं, आपके पास में है एम्परर, एरीज साइन है यहाँ पे, लिब्रा साइन है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे प्रॉपर ही है, ठीक है, बहुत सारे लोगों में नो कांटेक्ट है, आप बिल्कुल ही जैसे हो गया ना इमोशनली अटैच इस टाइम नहीं हो रहे हो, जैसे वो वैसे आप, ऐसा है, मतलब जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा, ये हिसाब हुआ है अभी आप लोगों का, ठीक है। अपने ही आप कंट्रोल में हो कि मैंने भी नहीं बात करनी, मैंने भी नहीं बात करनी, ईगो में हो, मिस भी कर रहे हो, हर्ट भी हो, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए अगर आपने जानना शुरू किया है एक दूसरे को, तो ये इंसान इस इंसान को लगता है बहुत सुलझे हुए हो, ठीक है। लेकिन अभी आप दोनों का सिर्फ एक दूसरे के ऊपर क्रश है। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं तो हाँ करते हैं, लेकिन आप दोनों ही इस टाइम अपनी जो पसंद है वो नहीं दिखा रहे हो। लेकिन अक्टूबर नवंबर में जो है मैजिकल चेंज हो सकता है, मे बी थोड़ा आपके रास्ता खुले या ये सब चीज़ें, ठीक है। पर ये इंसान आपके एम्परर है, मींस आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई। और कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान का बहुत देर से वेट कर रहे हो कि ये कब आपको जस्टिस देंगे, कब आपके साथ में सही से चलेंगे। आपको बिल्कुल ही आपने होप ही छोड़ दिया कि इंसान सही नहीं हो सकते, बहुत कंट्रोलिंग है, रूड है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये इंसान को भी लग रहा है कि आपको हर्ट करते हैं इतना रूड होकर, कंट्रोल करके। तो इस इंसान के बीच में मैजिकल चेंज हो सकता है ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपके साथ में सही चलना शुरू कर दें, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान का ध्यान ज़्यादा अपने काम पे है, कारोबार पे है, अपना बिज़नेस सेट करने पे है, इनका बहुत बिज़नेस है। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी लीगल केस चल रहा है इनका, या जो भी, ठीक है, या आप लोगों का कुछ लोगों के लिए। तो अभी आपके बीच में बात नहीं हो पा रही है, या आपसे बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं पा रहे, डिस्टेंस है, काम के मामले में गए हुए हैं, तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, इनको भी लगता है कि आपके साथ में सही नहीं चलते। फिर है आपके पास में स्टार, एक्वेरियस साइन हो सकता है। ये इंसान नहीं चाहते कि आप होप छोड़ो, ये एक डेस्टिनी कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए मैजिकल हो, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्टाइन भी हो। जैसा आप चाहते थे वैसा ही ये इंसान आपको चाहते हैं, ठीक है, ये है थोड़ा। तो आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में डेस्टाइन हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहते हो और मिस कर रहे हो आप दोनों, ठीक है। हीलिंग है ये, अगर नो कांटेक्ट है तो हीलिंग है। ये इंसान अभी बात नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल में है, लेकिन हीलिंग हो जाएगी थोड़े टाइम में, मैजिकल चेंज। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, इंसान शिफ्ट ही नहीं हो रहे, चेंज ही नहीं हो रहे, कंट्रोलिंग है, तो ये हील करेंगे अपने आप को। इनको आप बोल रहे हो कि प्लीज़ चेंज हो जाओ, इनको भी पता लग रहा है कि आप इतना एफर्ट डाल रहे हो और इतना बोलते हो कि मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, आपको जो जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती आप बोल देते हो, ठीक है। तो ये इंसान अब उस बारे में सोच रहे हैं कि आप इनसे कितना अक चुके हो, है ना, तो इनको अब चेंज होना पड़ेगा। ये चीज़ है, इनको गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, इनको पता लग रहा है कि हाँ मुझे चेंज होना है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर ये ध्यान इनका पूरा काम पे है, फेमस होने पे है, इनको स्टार बनना है, फेमस होना है, ठीक है, इनका ध्यान ज़्यादा इस पे है, तो ये आपसे बात नहीं कर रहे। अब आप बिल्कुल थक गए हो वेट कर करके इस इंसान का, आपको लग रहा है मैं बस अपने आप को मूव ऑन कर दूँ, और इस वजह से आपने इनको शायद हो सकता है ब्लॉक कर दिया या गार्ड कर दिया। दोनों ही आप नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक किया हुआ एक दूसरे से, लेकिन हीलिंग हो जाएगी। दोनों ही विश कर रहे हो कि ये बात कर ले, ये बात कर ले। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल अक चुके हो वेट कर करके, एफर्ट डाल डाल के इस रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है अब बस मैंने होप छोड़ दी, ये इंसान नहीं सुधर सकता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हीलिंग यहाँ पे हो जाएगी, ओके। ये चीज़ यहाँ पे शो रही है पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है। एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आप भी अब थक चुके हो अपनी तरफ से, गार्ड किया है। ये इंसान चाहते हैं कि आप
रुको इनके लिए, या ही अपना होप मत छोड़ो, है ना, या ये चीज़ है। और काफ़ी सारे लोगों के लिए डिस्टेंस की वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो, कहीं ट्रैवल हुआ हुआ है, ये इंसान गए हुए हैं, या जो भी काम पे ध्यान है, एक्सपेंशन पे ध्यान है, बाहर चले गए हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में बात नहीं हो पा रही है। तो कोई मैजिकल चेंज या शिफ्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ प्रे करना है, इस रिलेशनशिप में हीलिंग हो सकता है, होप अभी भी है चीज़ें ठीक होने का। ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे आपके लिए क्या है। सोलमेट्स, या आप सोलमेट्स हो एक दूसरे के, फॉर श्योर एक दूसरे के साथ में आप ठीक हो सकते हो, हीलिंग हो सकती है आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस, बटरफ्लाई, सब कुछ ठीक हो सकता है दोनों एक साथ मिल के। लेकिन दोनों का एफर्ट लगेगा, उनको भी समझना पड़ेगा, आपको भी, दोनों का एफर्ट लगेगा, फिर आप ये जो है रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो अपना। अगर आप एक दूसरे को सिर्फ अभी स्पाई कर रहे हो, आप इन पे क्रश करते हो, तो ये भी आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं आप पहले बात करो, वो चाहते हैं आप पहले बात करो, और सॉरी आप चाह रहे हो वो पहले बात करें, ठीक है। फिर लव, हाँ, तो प्यार तो दोनों में ही है। ये एक यूनिवर्सल भगवान की तरफ से कनेक्शन है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। तो ये आपके लव पार्टनर है, हाँ, जैसे मैंने बोला डिवाइन मैस्कुलाइन है। इनको थोड़ा सा हिम्मत लाने की ज़रूरत है, करेज लाने की ज़रूरत है। और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनमें ईगो बहुत है, कि इनको लग रहा है मैं नहीं, यही बात करें मेरे से, है ना, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है। बट ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान योगा में हो, मेडिटेशन वगैरह चीज़ों में हो, है ना, या आप योगा में हो, मेडिटेशन में हो, या फिर ये इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में है, ठीक है। मैस्कुलाइन, इनकी बॉडी बहुत अच्छी है, ये चीज़ें जो यहाँ पे शो हो रही हैं। बट मैजिकल शिफ्ट, चेंजेस आपके बीच में हो सकता है अगर आप विश करो, सोचो तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक्वेरियस था, और लियो, सेजिटेरियस, एरीज, ये साइन यहाँ पे ज़्यादा हैं। अभी देख लेते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, अबंडेंस। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, अबंडेंस, वाओ, आप इस इंसान के लिए लकी चार्म हो, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक ट्रेजर हो, और इस इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में, या तो जब से आए हो इनकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस हुए हैं, या फिर इनको लगता है आप इनके लिए एक ट्रेजर हो। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जैसी लड़की या लड़का इनको मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इनको लगता है कि आप इनकी जैसे एक जमा पूंजी है ना, वो हो। आगे देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। किंग ऑफ कप्स, तो ये इंसान प्यार करते हैं आपसे, इमोशनल अटैचमेंट है इनकी, ठीक है, डेफिनेटली। या फिर आपकी तरफ लाइकिंग है इनकी, अगर ये बिल्कुल नया नया कनेक्शन है तो इमोशनल कनेक्शन इनको फील हो रहा है आपकी तरफ। किंग ऑफ कप्स है, वाटर साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो साइन ज़्यादा है। तो इंसान आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। इनकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी, कुछ लोगों के लिए बाल थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन रोमांटिक होंगे, ठीक है, अभी बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि आपको पसंद करते हैं, और अब ये प्लान कर रहे हैं कि आपके पास आएँ और आपको अपना जो प्यार है वो जाहिर करें, ठीक है, या प्रपोज़ल लेकर आएँ, इमोशनल एक्सप्रेशन लेकर आएँ। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि इमोशनल एक्सप्रेशन लेकर आना चाहते हैं आप लोगों के पास में, अगर आपको पसंद करते हैं तो, ठीक है। तो ये प्लान कर रहे हैं प्रपोज़ करने का कुछ लोगों के लिए, और ये प्यार करते हैं आपसे, रोमांटिक हैं, अपना रोमांटिक प्रपोज़ल लाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो तो रिलेशनशिप प्रपोज़ल हो सकता है, या मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है वगैरह, या इनके दिमाग में है कि आपसे शादी करेंगे, कि बहुत प्यार करते हैं आपसे, और इनको लग रहा है कि मुझे अपने प्यार को अब जाहिर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, छुपा के नहीं रखना चाहिए। आगे देख लेते हैं, आपके पास में है 5 ऑफ कप्स, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, वाओ, ये इंसान बहुत मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पे। अगर ये नया कनेक्शन है तो ये आपसे और बात करना चाहते हैं, करते रहना चाहते हैं, और बहुत मिस करते हैं आपको, ठीक है, स्पेशली रात के टाइम में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। अभी आपको प्रपोज़ तो करना चाह रहे हैं, इमोशनली एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना प्यार जाहिर करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि आप इनका प्रपोज़ल देखो ना देखो, आप दुखी ना हो जाओ, इनको छोड़ ना दो, इनको ये कहीं ना कहीं डर है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ने आपको इमोशनली हर्ट किया, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, लेकिन ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, अब सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं और आपको मिस कर रहे हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। अगर नो कॉन्टैक्ट नहीं है, नया रिलेशनशिप है, तो आपको पसंद करते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन डरते हैं कि आप मतलब इनसे बिल्कुल ही बातचीत ख़त्म ना कर दो, या आपको बुरा ना लगे, ठीक है, या आपको ये हर्ट ना कर दें, इमोशनली हर्ट ना कर दें प्रपोज़ल लेकर आए तो। ये चीज़ यहाँ पे मुझे शो हो रहा है।
फिर आपके पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी सारे लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट है, आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो इस टाइम, आप इस इंसान को मिस कर रहे हो, ये आपको मिस कर रहे हैं, इन्होंने आपको हर्ट किया। दूसरे प्रपोजल्स हैं आपकी लाइफ में लेकिन आप नहीं देख रहे हो, लेकिन ये इंसान वापस आके आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं और सब ठीक करना चाहते हैं। इनको भी अच्छा नहीं लग रहा, चाहे नो कॉन्टैक्ट है लेकिन फिर भी आपकी तरफ देख रहे हैं, हो सकता है आपको स्पाई कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। लेकिन ये नो कॉन्टैक्ट है, बट डेफिनेटली ये इंसान वापस आके चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं और इनको अच्छा नहीं लग रहा कि इन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे। और अब इनको लग रहा है, हो सकता है कि अभी बात जो है जल्दी सॉल्व ना ही हो, अभी भी आप हर्ट हो, तो मे बी अभी इनको नहीं बात करनी चाहिए, लेकिन ये बहुत खुद रिग्रेट फील कर रहे हैं जो भी हुआ आपके बीच में, अच्छा नहीं लग रहा इनको दूर रहना, बात ना करना। कुछ लोगों के लिए आपका झगड़ा हुआ, इन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसने आपको हर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब इनको रिग्रेट हो रहा है, इनको बुरा लग रहा है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं और आप इनको मिस कर रहे हो, अगर ये नो कॉन्टैक्ट है। अगर ये बिल्कुल नया कनेक्शन है, आपने एक दूसरे को जानना शुरू किया है, आप स्ट्रेस में हो कि ये आपको पसंद भी करते हैं कि नहीं, ठीक है, कि आपसे बात ही नहीं करते या जो भी, अगर आप इनको पसंद कर रहे हो तो हाँ, ये भी आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये भी आपको देखते हैं मन ही मन, चाहे वैसे बात ना करें लेकिन आपको देखते ज़रूर हैं। आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपको पसंद करते हैं कि नहीं, करते हैं, ध्यान ज़रा काम पे है। नाइट ऑफ कॉइंस, अगर हो सकता है आप एक दूसरे के साथ में पढ़ते हो साथ में, ये भी हो सकता है, स्टडी कर रहे हो या वर्क प्लेस पे ही साथ में हो, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि इंसान आपसे प्यार भी करते हैं या आपको लाइक भी करते हैं या नहीं, क्योंकि ये बात करने की कोशिश नहीं करते, बिल्कुल ही अपने काम पे ध्यान देते हैं, लेकिन इनको आपकी तरफ लाइकिंग है, ऐसा नहीं कि आपको पसंद नहीं करते, ठीक है, अंदर ही अंदर करते हैं, आपकी तरफ देखते भी रहते होंगे, स्पाई भी करते होंगे, लेकिन सामने दिखाते हैं कि मैं काम में ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया नो कॉन्टैक्ट है, ये इंसान बिल्कुल ही इन्होंने अपने आप को बिज़ी कर लिया है ना, लेकिन अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, चाहे अपना जितना मर्जी फोकस काम पे शिफ्ट कर दें, ये बहुत स्लो हैं, लेकिन प्रपोज़ल वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लो हैं, अपने आप को भी रोका हुआ है उन्होंने, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए आप हर्ट हो क्योंकि इंसान ने कुछ आपको गलत बोल दिया, और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये इंसान अभी काम में ज़्यादा बिजी है, तो आपको हर्ट हो रहा था, इमोशनल एक्सप्रेस नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते, तो आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, ठीक है, ये चीज़ है। अभी भी आपको लग रहा है कि इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन नहीं, ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं, इनको पता है आपको क्या नहीं पसंद, ठीक है, ये सब है, बट इनको आपकी सोच का ज़्यादा ध्यान है, ये वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है पता नहीं आप हील हुए हो नहीं, क्या चल रहा होगा आपके माइंड में, मे बी अभी राइट टाइम नहीं है, तो ये स्लो है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है इनकी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आप पे नज़र रखते हैं, ठीक है, आप इनको पसंद करते हो लेकिन आपको पता नहीं ये करते हैं कि नहीं, ये करते हैं, स्पाई करते हैं आपको, इनका आप पे क्रश है, ठीक है, अगर ये बिल्कुल नया कनेक्शन है, ये चीज़ यहाँ पे है। और अगर नो कॉन्टैक्ट है तो ये आप पे नज़र रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, चाहे जितना मर्जी दिखाएं मैं बिज़ी हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर आपके पास में है टेम्परेंस, हीलिंग रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है मे बी इतना जल्दी जाना सही नहीं है, आपको हर्ट ना करते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके, तो मे बी थोड़ा धीरे धीरे या स्लो चलना चाहिए, क्योंकि इनको डर है, अभी अभी आप इमोशनल हर्ट से निकले हो, ये इंसान आपको पसंद करते हैं, मे बी आपके फ्रेंड हैं, आपने अभी भी जाना पहचाना शुरू किया है कुछ लोगों के लिए, और आप अभी अपने किसी रिलेशनशिप से बाहर निकले हो, हर्ट हुए हो, तो इनको ये डर है कि कहीं ना कहीं ये आपको और हर्ट ना कर दें, मे बी इनको आपको टाइम देना चाहिए हील होने का, अपना हार्ट ओपन करने का, तो इसलिए ये थोड़ा स्लो जाना चाहते हैं, पेशेंस के साथ में जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट है तो भी आप पे नज़र रख रहे हैं, मिस कर रहे हैं, हील करना चाहते हैं, ओके। तो अब देख लेते हैं आगे क्या है यहाँ पे, कंपेटेबिलिटी, आप बहुत कंपेटेबल हो एक दूसरे के साथ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी सिर्फ फ्रेंड जोन है, आपने जाना पहचाना शुरू किया है, लेकिन ये इंसान आपको पसंद करने लग गए हैं, सिर्फ ये डरते हैं बताने से, अंदर ही अंदर पसंद करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन आप एक दूसरे के सामने बहुत कंपेटेबल हो, मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वालिटीज़ हैं आप दूसरे की, सोलमेट्स हो सकते हो आप एक दूसरे के, जैसा अगर आपको ये पसंद है ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका झगड़ा हुआ है या हर्ट है या जो भी, अलग रास्तों पे हो, लेकिन कंपेटेबिलिटी अभी भी उतनी है, इमोशनल फ्रीडम की ज़रूरत है, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये इंसान या तो वेट कर रहे हैं कि आप कब हर्ट से बाहर निकलो, ठीक है, और कभी अपना प्यार जाहिर करें, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान ईगो में है, थोड़ा स्लो है, इनको थोड़ा टाइम लगेगा अपने आप को ओपन करने में, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, वापस आने में, इमोशनली फ्री होने में, मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन अपने आप को रोका भी हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि आप नया एक दूसरे को जानना पहचाना शुरू किया,
अगर आपकी लाइफ में हर्ट नहीं हुआ है, आप हर्ट नहीं थे, तो ये इंसान अपनी लाइफ में कोई ना कोई इमोशनल हर्ट से निकल चुके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट से। तो ये हमेशा आपके ऊपर से ध्यान हटा देते हैं। अगर आपको लाइक भी करते हैं, आपकी तरफ से ध्यान हटा देते हैं, देखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये हील ही नहीं हुई हैं, इमोशनली फ्री नहीं है, ठीक है। तो ये प्यार से ही डरते हैं कुछ लोगों के लिए। अब बट डेफिनेटली ये अबंडेंस आ गया, तो ये अबंडेंट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो, अबंडेंट हो एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।